हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करने वाली हूँ फ्लैपी मैडम और उनके डिप्रेशन के बारे में। जो 4 दिन की चांदनी था, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। 4 दिन में ही सारा कुछ, बल्कि 3 दिन पहले का वो व्लॉग है जहाँ वो हेयर कटिंग जो हुई थी, है ना, प्रॉपरली बिल्कुल अच्छी तरीके से विथ म्यूज़िक सेटअप, है ना, सैलून का पूरा फील घर में, है ना, वैसा कुछ हुआ था। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे वो गया, उड़नछू हो गया, क्या कुछ हुआ। तो दोपहर में मैंने एक पॉडकास्ट डाला था जिसमें मैंने बात की थी वीडियोस के बारे में जो कि फ्लैपी मैडम के थे। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। उसमें मैंने 2 वीडियोस की बात की थी। एक वीडियो तो वो था जो अभी कल में अपलोड हुआ है, जो कि हेयर कटिंग वाले से पहले वाला वीडियो था। एक तो वो वीडियो था। एक और वीडियो था जो तब तक वाईटी पर नहीं आया हुआ था। वो एक छोटा सा क्लिप था जो कि इंस्टाग्राम पर शेयर हुआ था, स्टोरी सेक्शन में। मैडम की स्टोरी जो अपलोड होती है ना, वहाँ पर अपलोड हुआ था, जिसमें मैडम स्लीवलेस कपड़े पहने हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न टाइप वाले, और उसमें उनके छोटे बाल दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी वो जो उस नई हेयर स्टाइल को एंजॉय करती नज़र आ रही हैं। उनके साथ वो लड़की भी है जो आजकल इनके साथ रह रही है, इनकी बच्चियों को संभालने में, इनको किचन से लेकर हर चीज़ में हेल्प करने का काम कर रही है। तो उस वीडियो की भी मैंने बात की थी। तो कुछ लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए कि इसमें लंबे बाल हैं, पहले आप देख लो ढंग से उसका वीडियो, तब जाकर रिएक्शन दो। मुझे लगता है आप लोग मेरी बातों को समझे नहीं। मैंने उसमें बोला भी था कि आप इंस्टाग्राम पर जाकर उसकी स्टोरी में देख लो, लेकिन अब आपको वहाँ पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वाईटी पर सब कुछ आ चुका है। और अब तो मैडम ने भी अपना एक रील अपलोड कर दिया है जिसमें वो ट्रांजिशन वाला वीडियो बनाती नज़र आ रही हैं। पहले वो जीन्स और टी शर्ट में नज़र आती हैं, बॉटम वेयर्स हैं वो डेनिम के, और पिंक कलर की टी शर्ट है शायद, आई गेस, उसमें वो नज़र आ रही हैं विथ शॉर्ट हेयर। और थोड़ी देर बाद वो फ्रेम चेंज होता है और वो नज़र आती हैं एक शॉर्ट ड्रेस में, 1 पीस ड्रेस है जो कि वो अपनी कार के पास शूट कर रही हैं। और ये वाला व्लॉग आता है उनका जिसमें वो छोटे हेयर्स फ्लॉन्ट कर रही हैं और अपनी वो ड्रेस है उसे फ्लॉन्ट कर रही हैं, और मतलब ठीक ठाक नज़र आ रही हैं। डिप्रेशन क्या चीज़ होती है पता ही नहीं चल रहा उसमें। तो देखो, सबसे पहली बात कि डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा बनाया जाता है हर वक्त। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन में देखोगे कितने लोग डिप्रेशन से जूझे हैं ना, वो इनका ये वीडियो देखने के बाद खुद आपको बता रहे हैं वहाँ पर कि क्या होता है डिप्रेशन और कैसा होता है। और कोई भी डिप्रेशन इतनी जल्दी उड़नछू नहीं होता है। ये जो मैडम का उस दिन हुआ था वो शायद उनका इमोशनल ब्रेकडाउन था, जो कि आज मेरे साथ भी हुआ। सुबह जब मैं पॉडकास्ट डाल रही थी, मेरी आवाज़ वैसी थी, मैंने आप लोगों को बोला भी था कि कुछ अच्छा नहीं है, बट शो मस्ट गो ऑन, मुझे काम करना है तो मैं काम कर रही हूँ। काफ़ी लोगों ने वो बात पकड़ी थी। कुछ लोगों ने मुझे बोला भी कि आप अगर बताना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो तो शेयर करो। तो मुझे नहीं लगता कि अभी सही वक्त है, और ये रिएक्शन चैनल है, इस पर मैं अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करने वाली हूँ। इन फ्यूचर अगर हम कुछ ऐसा बनाते हैं स्टोरी काइंड ऑफ वीडियो या कुछ, तो उसमें मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मैं अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताऊँगी जो भी है, अगर आप चाहोगे तो। मतलब मुझे ज़्यादा ऐसा अपनी प्राइवेट लाइफ को मुझे ऐसे पब्लिक करने का ज़्यादा ऐसा रहता नहीं है ना। मुझे पता है उस पर बहुत व्यूज़ आ जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। उसको मैं यहाँ लाकर अपना सिंपैथी गेन करके वो चीज़ें मुझे नहीं करनी है। यहाँ मुझे विक्टिम कार्ड नहीं खेलना है। तो हर चीज़ को डिप्रेशन का नाम देना ठीक नहीं है। सबका ब्रेकडाउन होता है। कभी कभी आप लोग, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हो, आप लोग भी बताना, कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा रोने का मन होता है, मतलब कुछ सब कुछ ठीक भी होता है तो भी ऐसा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, आज बहुत गंदा फील हो रहा है। स्पेशली मेरे साथ ये चीज़ें ना फेस्टिवल के दौरान होती हैं, स्पेशली ऐसे फेस्टिवल्स जिस पर कुछ काम नहीं होता है, लाइक होली या इस तरीके का फेस्टिवल आता है ना। जब दिवाली में मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, बट हाँ, हो जाता है अगर कुछ ऐसे आसपास के माहौल में तो अलग बात है, बट दिवाली और इन सब फेस्टिवल्स में हम बहुत बिजी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं ना जिसमें आपको त्यौहार से पहले तो खाना बनाना है, सब कुछ जो बनता है, जो स्वीट्स बनती हैं, जो भी चीज़ें बनती हैं वो बनाते हैं। लेकिन जब मेन डे होता है ना, क्योंकि होली खेलने हम बाहर नहीं निकलते, हमें मतलब होता है ना कलर से एलर्जी है या कुछ है, तो हम ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलते। और घर में भी जैसे भैया के दोस्त वगैरह हैं वो नहीं एंटर करते हैं उस तरीके से, वो बाहर से ही मिलकर चले जाते हैं। तो वो चीज़ें होती है। तो उस दिन ऐसा मतलब अलग ही ब्रेकडाउन होता है। मतलब ऐसा लगता है कि कहाँ हूँ मैं, कुछ काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मतलब वो चीज़ें मुझे फील होती हैं। और मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ कि मुझे एंगर इश्यूज़ है। और क्या होता है जब हम घर में होते हैं ना, घर में अकेले होते हैं और काम नहीं होता है, मैं दिन भर काम इसलिए ही करती हूँ, मैं अपनी मम्मी को हेल्प करती हूँ, मैं अपने फादर को उनके काम में हेल्प करती हूँ, और मैं खुद अपना काम भी करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद को बिजी रखना चाहती हूँ। क्योंकि किसी ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर हम खाली बैठ जाते हैं तो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो वो बातें दिमाग में घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं, और आपको बुरा फील होता है कि मैं ये चाहती थी बट ये चीज़ नहीं हुई, वो चाहती थी ये चीज़ नहीं हुई, और उसमें क्या होता है आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। वैसा ही कुछ सिचुएशन फ्लैपी मैडम के साथ थी।
लेकिन फ्लैपी मैडम के दिमाग में आया कि हम इस चीज़ को ना सोशल मीडिया पर पटकते हैं भाई, हम तो हर एक चीज़ सोशल मीडिया पर रखते आई हैं, और जब भी हमने ऐसे वीडियोस बनाए हैं उसमें तो मतलब मिलियंस ऑफ व्यूज़ गए हैं। ये मैं शुरू से देख रही हूँ। पहले अपने जो हस्बैंड हैं, फर्स्ट वाले हस्बैंड हैं, उनकी डेथ को मोनेटाइज करना, उनके रिगार्डिंग वीडियोस डालना, उनको बहुत अच्छा बताना, बहुत ही अच्छा बताना। फिर उसके बाद जब सेकंड हस्बैंड के साथ सेम चीज़ हुई तो उनका वीडियो डाल डालकर, उनकी चीज़ें डाल डालकर उसको मोनेटाइज किए जाना, मतलब ये चीज़ उनकी हमेशा से रही है। और हमेशा वो अपना जो भी ये इमोशनल ब्रेकडाउन होता है उसको हमेशा टाइम टू टाइम डालती आई हैं। जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि व्यूज़ डाउन जा रहे हैं उस टाइम पर वो कोई ना कोई इमोशनल कार्ड प्ले करती नज़र आती हैं। और ये मतलब कई जितने लोग इनको पुराने से टाइम से फॉलो कर रहे हैं, आप लोग देख लेना, महीने 2 महीने में ये चीज़ें होती हैं। जब वो इन लॉज के साथ रहती थी तो भी वो ये चीज़ें करती थी, या तो वो हस्बैंड के नाम पर आ जाती थी कुछ करने, या तो वो इन लॉज या अपनी जो सासू माँ हैं उनके ऊपर एलिगेशंस लगाने आ जाती थी, और या फिर वो अब जब बाहर निकली हैं तो वो रिएक्शन चैनल वाले या पंचू और इन लॉज इनके पीछे ही पड़ी रहती हैं। आज भी वो व्लॉग जो उनका आया है जिसमें वो कह रही हैं कि मैं गई थी, गाँव गई थी, लेकिन मैं जल्दी वापस आ गई, एक दिन भी नहीं रुकी हैं वो वहाँ पर। ये मुझे आश्चर्य लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत पुराने वीडियोस हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने बाल भी क्लिप कर रखे हैं, मतलब बन टाइप का बना रखा है पीछे, तो उसमें लेंथ भी नहीं समझ में आ रही। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, हो सकता है कि वो पुराने हो, और हो भी सकता है कि वो अभी के हो, लेकिन इतनी जल्दी जाना, इतनी जल्दी आना। और फिर ये बोल रही हैं कि बहुत दिन से मैं काम नहीं कर पाई हूँ, मतलब जितने दिन वो इमोशनल ब्रेकडाउन जो उनका हुआ, जिसको वो डिप्रेशन बोल रही हैं, उसके बाद जो उन्होंने गैप लिया है, जो कि 3 दिन का है, जिसमें भी उनके व्लॉग्स आए हैं, फिर भी वो बोल रही हैं कि मैं काम नहीं छोड़ सकती, काम मुझे करना है, मेरे पास बहुत सारे प्रमोशनल चीज़ें हैं, ये है वो है। तो मैडम, जब आपके पास बहुत सारी प्रमोशनल चीज़ें थी, बहुत कुछ था आपके पास करने के लिए, तो आपको खुद को उसमें व्यस्त रखना चाहिए था, तो शायद आपके साथ ये चीज़ें नहीं होती। बट बात तो ये थी कि ये चीज़ें आपको करनी थी। जैसे आपको याद हो कि जब हमारी जगत दीदिया का मैटर हुआ था, उनकी एक फ्रेंड उठ के आई थी जिनका नाम जेसिका गुप्ता था, तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि जब मैडम को हेयर स्ट्रेटनिंग करानी थी तो उन्होंने कहा था कि तुम मेरी हेयर स्ट्रेटनिंग करा दो, क्योंकि अगर मैं खुद से कराने जाऊंगी तो लोग 10 बातें करेंगे कमेंट सेक्शन में, ऑब्वियसली ऑडियंस आपको जज करेगी। तो उस टाइम पर उन्होंने अपनी फ्रेंड से कहा था कि तुम मेरी हेयर स्ट्रेटनिंग करा दो। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर ना इनका था। इनको चाहिए था हेयर कट, इनको अच्छा हेयर कट चाहिए था। इनको आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है, आजकल बहुत लोग शॉर्ट हेयर्स रख रहे हैं, और गर्मियों के टाइम पर लोग कर भी लेते हैं, कट कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं पंचू ने अभी हेयर कट लिया था बीच में, अब तो उसके दोबारा से बाल बड़े हो गए हैं, लेकिन जब वो गाँव में रह रही थी तो उसने भी ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन में आके बाल काट दिए होंगे, जो कि उसने दिखाया तो नहीं था ऑब्वियसली। तो उसके बाल को देखकर, और अभी उसने कोई प्रमोशनल वीडियो भी किया है किसी हेयर कलर ब्रांड के साथ, तो वो उन्होंने कलर किया था। तो कहीं ना कहीं इनको भी ये चीज़ें लग रही होंगी, क्योंकि इनको है कॉपी करने की आदत। तो इनको बाल काटने थे, तो इन्होंने सोचा क्यों ना मतलब ये चीज़ें कर ले, क्योंकि ये चीज़ करने के बाद लोग बोलेंगे कि इसका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था तो इसने बाल कट कर लिए। वरना तो आपने देखा ही है, मैडम फेक आई लैशेज लगाकर घूमती हैं, नेल एक्सटेंशंस करके घूमती हैं। बहुत लोगों ने ये बात उठाई थी कि मैडम आप इतनी डिप्रेस्ड रहती हो, इतना परेशान रहती हो, आए दिन आप रोने आती हो, आए दिन आप इन लॉस को ब्लेम करती हो या कुछ करती हो, आप इतनी परेशान हो। आप इन्होंने कहा भी था मैं यहाँ वहाँ डोली डोली घूम रही हूँ, बहुत चीज़ें ये बोलती थी। उस टाइम पर इनके बकायदे नेल जो है ना उस पर एक्सटेंशंस होते थे, इनके आई लैशेज में एक्सटेंशंस होते थे। तो वो चीज़ें मुद्दा लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उठाया था, जिसके बाद इनको ये फील हुआ होगा कि मैं अगर हेयर कट लेती हूँ तो लोग मुझे बोलेंगे। तो इन्होंने ये पूरा वीडियो छाप मारा जिसमें ये चीज़ें की। बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था ऑब्वियसली, है ना, वो चल रहा था, सबने देखा वो चीज़। उसके बाद अगर आप एक क्लिप देखोगे, जब वो हेयर काट रही हैं, उनने कुछ पोर्शन पकड़ा हुआ है, वहाँ वो कैंची लगाती हैं, फिर उनको लगता है ये काफ़ी ज़्यादा छोटी लेंथ हो रही है, तो उस टाइम पर उन्होंने मतलब थोड़ी सी एक्टिंग की है। वो अपने जो कहते हैं ना आंसू कंट्रोल करने के लिए लोग करते हैं, फूफू करते हैं हवा में, वो उन्होंने किया है। और धीमे धीमे उन्होंने अपनी फिंगर्स को बिल्कुल नीचे लिया है, आप देखना उस क्लिप में जाकर, धीमे धीमे वो फिंगर्स नीचे लाई हैं ताकि वो लेंथ उतनी ऊंची ना कट जाए, वो थोड़ा नीचे से लेकर आई हैं। अब मैंने एक और भी रिएक्शनिस्ट है उनका वीडियो देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो उन्होंने कहा कि मतलब वो बातें मैं दोबारा से कहूँगी तो लोगों को बुरा लगेगा, बट मुझे उनकी बहुत सारी बातें वैलिड लगी हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई डिप्रेशन में होता है या वाकई में उसे कुछ गुस्सा आया होता है, और जब वो कट करने बैठता है ना, तो इतना सोच कर नहीं करता है कि मुझे इतनी लेंथ करनी है, उतनी लेंथ करनी है। वो कहीं से भी कैसे भी काटता जाता है, अपनी आईब्रोज उड़ा देता है, वो शेव ही कर डालता है अपने हेड को। और एक आपको यूट्यूबर याद हो तो अपर्णा देवयाल हैं, उनको मैंने बहुत पहले देखा था, उनको भी ऐसा कुछ फील हुआ था। उन्होंने एक रील शूट की थी जिसमें उन्होंने जब अपने बाल काटे थे ना, तो एवं ही वो कहीं पे भी कैंची चला रही थी, उनके अच्छे खासे बाल थे, उन्होंने बिल्कुल वो कर दिए थे। उनको कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे तो उस टाइम पर, लेकिन उनको भी काफ़ी ट्रोल किया गया था कि भाई आप अपने मतलब ये डिप्रेशन का इतना वो बनाकर और यहाँ पर रील शो कर रही हो, उनको भी कुछ लोगों ने ट्रोल किया था। बट यहाँ पर तो पूरा केस डिप्रेशन वाला था ही नहीं, यहाँ पर तो ये था कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मुझे अच्छे व्यूज़ आएँ और जिसको गाली पड़नी है उसको गाली भी पड़े। अब आप अगर देखोगे तो थंबनेल में बाकायदे वो क्लिप लगाई गई हैं जो पूरे वीडियो का मतलब ना कहते हैं कि देखने योग्य पॉइंट्स थे।
अगर आप देखोगे तो एक जगह ये सिर रख के रो रही हैं, इन्होंने वो वाला थंबनेल में यूज़ किया है। एक जगह ये जो बाल काट रही है, इन्होंने वो यूज़ किया है। एक फ़ोटो वो है जिसमें एक साइड के बाल कट चुके हैं, एक साइड के बाकी है, और एक फ़ोटो और है जिसमें ये दहाड़े मार मार के रोने वाला जो इनका सीन है वो है। तो इन्होंने 3-4 जो है ना कटआउट निकाले हैं, मतलब फ़ोटोज़ निकाली हैं, स्क्रीनशॉट्स निकाले हैं जो इनके वीडियो के थे। उसके बाद बाकायदे इन्होंने हैशटैग्स का इस्तेमाल किया। उसके बाद इन्होंने अच्छे से टाइटल थंबनेल करने के बाद भी एक रील निकाल कर और उसको जगह जगह लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, वही जो होना था, सबको गालियाँ पड़ी, सब बोलने लगे डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में है, ये है वो है, फलाना ठिकाना, लंबे चौड़े चीज़ें होने लग गई। सोशल मीडिया पर तहलका ही कट गया और मैडम 2 दिन के लिए गोल हुई, 2 या 1 दिन के लिए। उसके बाद ब्लॉग्स उनके पुराने वाले आ गए जो उन्होंने पहले शूट करके रखे थे। अब आज उनका फिर ब्लॉग आता है जहां वो फिर से जो है पॉडकास्ट चैनल्स को टारगेट कर रही थी। अभी पंचू वाले वीडियो का उन्होंने कोई भी आंसर नहीं किया है, लेकिन पॉडकास्ट चैनल्स को उन्होंने यहाँ पर टारगेट किया है कि कुछ पॉडकास्ट वाले कुछ भी बोल रहे हैं। तो भाई कुछ भी जब आप बोल रही थी, लगातार बोले जा रही थी, तो केवल आपको हक है क्या सोशल मीडिया पर कुछ भी बोलने का? और रिएक्शन जब बने हैं, पॉडकास्ट चैनल रिएक्शन देते हैं, तो रिएक्शन तो आपको मिलेगा ही ना जब आप कुछ करोगे। तो मतलब आप लोगों को क्या सिर्फ पॉजिटिविटी की आदत है कि भाई हम नेगेटिविटी फैलाएंगे, लेकिन रिएक्शन जो हमें बदले में मिले वो केवल और केवल पॉजिटिव हो। हम नेगेटिव रिएक्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको ट्रोल करवाएंगे, उनके पिक्चर्स लगवाएंगे या कुछ भी करेंगे, या बैक पैनल कुछ ऐसा करेंगे कि वो लोग रिएक्शन बनाना बंद कर दें। तो यही चीज़ें आप लोग करते हो। जब मतलब जब हम लोग थे, कुछ लोग जो शुरू से इनको भाप गए थे, शुरुआत में तो हमने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, लेकिन जब हम इनको भाप गए थे और हम इनके खिलाफ बनाने लग गए थे, तो इन्होंने धीमे धीमे टारगेट करना स्टार्ट किया। इन्होंने हम लोगों को ईमेल्स करवाए जिसमें हम लोगों की फैमिली, हम लोगों की मम्मी पापा जाने की क्या क्या गंदी गंदी बातें उसमें लिख कर आती थी। उसके बाद इंस्टाग्राम पर धमकी भरे मैसेजेस आते थे। यही नहीं, इनके जो फादर इन लॉ हैं या वो पड़ोसी है, उसको लेकर बहुत गंदा गंदा लिखा जाता था हम लोगों के लिए, हम लोग के नाम अटैच करके। बहुत चीज़ें हुई हैं हम लोगों के साथ, लेकिन हम लोगों ने कभी भी मतलब सच का साथ नहीं छोड़ा। आज भी हम लोग सच ही बोलते आ रहे हैं, तो इसलिए हम ही लोग खटकते हैं। और हम वो चंद चैनल हैं जो इनके खिलाफ बोलते हैं, और खिलाफ बोलने के साथ साथ ना तो हमारे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और ना ही हमारे बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो भाई ये नहीं होता है कि आप सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी फैलाओ और आपको पॉजिटिव ही चीज़ें मिलेंगी, है ना। कुछ लोग आपके पक्ष में आएंगे, तो बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो आपसे, आपकी बातों से सहमत नहीं होंगे और वो अपना पक्ष रखेंगे। जो लोग डिप्रेशन से गुजरे हैं वो तो खास करके आपको भर भर कर आईना दिखा रहे हैं, भर भर कर, क्योंकि उन्होंने वो देखा है। एक का आज मेरे पास कॉमेंट आया, उन्होंने कहा कि वो मतलब नरक था मेरे लिए, जितने टाइम मैं डिप्रेशन में थी वो नरक था मेरे लिए। अब जब मैं बाहर निकली हूँ तो वो चीज़ें सोचती भी हूँ, और अगर मैं ये कमेंट टाइप कर रही हूँ ना रक्षा, तो मैं उसमें भी रोए जा रही हूँ। तो ये होता है, ऐसे नहीं होता है कि भाई आए थोड़ी देर का डिप्रेशन दिखाया और अगले दिन बढ़िया रील्स छप रही हैं, बढ़िया प्रमोशंस हो रहे हैं, बढ़िया वो स्लीवलेस कपड़े पहनकर बढ़िया ऐसा कुछ अच्छी सी कोई लोकेशन है जहाँ पर बढ़िया जो है एंजॉय किया जा रहा है और पाउट वाउट किया जा रहा है, छोटे छोटे बूमरैंग बनाए जा रहे हैं। तो ये डिप्रेशन नहीं होता है कि वही एकदम चुटकियों में कोई निकल जाता है उससे। डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, हर चीज़ को डिप्रेशन का नाम देना ज़रूरी नहीं है। आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, आपको हो सकता है कि आपको एंगर इश्यूज़ हों, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ईगो प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत लोगों को, उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा एंगर आने लगता है, बहुत सारी बातें होती हैं। और ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, अगर इसको क्योर कर दिया जाए, अगर डॉक्टर से कंसल्ट कर दिया जाए तो उस स्टेज तक आप नहीं जाओगे। हाँ, अगर आप ये पालते रहे तो शायद आप उस स्टेज पर चले जाओ जिसका नाम आप ले रहे हो बार बार। तो वो चीज़ें मुझे अजीब लगती हैं, और जो चीज़ मुझे गलत लगती है वो मेरी बोलने की आदत है और मैं बोलती आई हूँ, अब बोलूँगी। अभी हाँ, एक जन का और वीडियो आया जो कि कृष्टि मायूस हैं, वो फिर से जो है बोली हैं कि लोग हमें टारगेट करने लग गए हैं। कुछ कमेंट सेक्शन वालों ने कमेंट में उनको कुछ कुछ लिख दिया होगा जो नहीं लिखना चाहिए। बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए, किसी को भी बद्दुआ नहीं दो। और अगर हमने कृष्टि मायूस को बोला है, जैसा कि उन्होंने कहा हमारा ओपिनियन हो सकता है, तो हाँ, कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने आपको बोला था। वो इसलिए नहीं बोला था कि आप उनका साथ दे रही हो, वो इसलिए बोला था कि आप साथ देने के साथ साथ उन चंद रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट कर रही थी जो उसका सपोर्ट नहीं कर रहे, उसलिए आपको टारगेट किया गया था, वरना रिएक्शन चैनल वाले आपको इंक्लूड नहीं करते। आप किसी को सपोर्ट करो, आप किसी का विरोध करो, वो टोटली आपकी चॉइस है, आपका पीओवी है, हम उसमें कभी भी एंटर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप टारगेट करोगे कि चंद लोग ऐसा बोलते हैं कि जियो और जीने दो और ये और वो फलाना ठिकाना, तब हम ज़रूर आपसे सवाल करने के हकदार हो जाते हैं कि भाई जियो और जीने दो तब क्यों नहीं, जब मैडम अपने इन लॉज को जियो और जीने दो नहीं करने दे रही थी। कहीं ना कहीं मुझे आज उनके व्लॉग से ऐसा भी लगा कि उनको भी लग रहा है अब कि मैडम गलत हैं, लेकिन वो खुल के नहीं बोली हैं। और एक चीज़ और उन्होंने जो बोली, किसी ने उनको बद्दुआ दी थी कि तुम्हारे भी 2 बेटे हैं, तुम्हारे घर में भी ऐसी बहू आ जाए तो इस चीज़ से वो काफ़ी घबरा गई। उन्होंने कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो कि ऐसी बहू आ जाए और मेरे 2 बेटों के साथ कुछ गलत हो जाए। तो मतलब मैडम आपको क्यों लगता है, जब आप उसको सपोर्ट कर रही हो तो आपके हिसाब से उसने कुछ नहीं किया ना, उसके होने ना होने से कुछ नहीं हुआ ना।
या वो आएगी तो कुछ भी नहीं होगा ना, चंद वीडियोज़ ही तो बनाएगी। जब आप उसको सपोर्ट कर रहे हो तो सपोर्ट कर लो फिर। एक तरह से आपको मतलब वो पसंद भी है, लेकिन आपको वैसी लड़की अपने घर में भी नहीं चाहिए है। तो ये आपकी यहाँ से ही पता चलता है कि आप कितना सपोर्ट में हो और कितना आप दिल से किसी को सपोर्ट कर रहे हो। तो ये था आज का पॉडकास्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।